चलो, नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष और एसपी सजेशन सेंटर में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ठंडी थोड़ा बच कर रहिए, क्योंकि ये मौसम जो है थोड़ा सा खतरीला है, क्योंकि ये ठंडी बहुत तेज़ी से शरीर में धंसती है। इसलिए आप लोग बचा कर रहिए और अच्छे से पढ़ाई एकदम कीजिए, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे राज्यसभा। तो वीडियो स्टार्ट किया जाए। अभी हमने आप लोगों को लोकसभा पढ़ा दिया था और उसमें बहुमत के बारे में भी बताया था, ठीक है। बहुमत कितनी प्रकार की होती हैं इसके बारे में बताया। और आज हम स्टार्ट करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, इसके गठन, इसके कार्य, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा। राज्यसभा में क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग राज्यसभा का गठन, पहले हम क्या पढ़ेंगे? गठन पढ़ेंगे, ठीक है। तो गठन में क्या क्या होता है, कब हुआ था, क्या आवश्यकता पड़ी थी, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। दूसरा कार्यकाल, कार्यकाल, ठीक है। दूसरा कार्यकाल। तीसरा सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल। चौथा हम लोग पढ़ेंगे क्या? चौथा हम लोग पढ़ेंगे चुनाव। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे स्टेट एंड यूटी के प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधि। और चुनाव हो गया, गठन हो गया, कार्यकाल हो गया, ठीक है। और सभापति और उपसभापति, सभापति एवं उपसभापति, ठीक है। उपसभापति, इनमें किन क्या क्या कार्यकाल है, इनके बारे में बढ़िया जानेंगे, ठीक है। और इनके कार्य एवं शक्तियाँ देख लिए, इनका कार्यकाल, इनको कार्य एवं शक्तियाँ देखेंगे, कार्य एवं शक्तियाँ एवं अन्य चीज़ें, अन्य देखेंगे, ठीक है। अन्य चीज़ें जो भी बची रहेंगी मैं आप लोगों को उनके बारे में बताता चलूँगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एक और चीज़ रह गया, चुनाव हो गया। तो थोड़ा सा लाइट चली गई थी, तो आप लोगों को बता दें कि हम और दो चीज़ क्या करना था। एक मनोनयन पढ़ना है, मनोनयन या मनोचयन,
मनोचयन, ठीक है। एक हमारा रह जाएगा मनोनयन या मनोचयन, मनोनयन और मनोचयन, और एक रह जाएगा हमारा इनकी योग्यताएं। क्या रह जाएंगी? योग्यताएं, योग्यताएं, योग्य मनोनयन, अरे सॉरी क्या रह जाएगा? योग्यता, योग्यता, ठीक है। तो हमें टोटल कितने पॉइंट पढ़ने? 8-9 पॉइंट पढ़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल 10 पॉइंट पढ़ना है। इसमें हम लोग मेन चीज़ को अच्छे से जानेंगे, जैसे में सभापति उपसभापति के बारे में, इनका कार्यकाल क्या है, कब इनकी नियुक्ति होती है, कब इनका चयन होता है, कब इनका कार्यकाल क्या है, इनका शक्तियाँ क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग गठन, इसका कब गठन हुआ था राज्यसभा का, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, लोग राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, यूटी और स्टेट से कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं, और सभापति उपसभापति कौन होता है, और कार्य एवं शक्तियाँ, मनोनयन, मनोचयन, योग्यता और अन्य चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए आज का हम स्टार्ट करते हैं, राज्यसभा का गठन कब और कैसे हुआ था, ठीक है। आइए जानते हैं राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन में राज्यसभा, यह राज्यसभा, राज्यसभा जो है इसे हम ब्रिटेन में किस नाम से जानते हैं? ब्रिटेन में, ब्रिटेन में और अमेरिका में, अमेरिका या यूएसए कैसे बोलते हैं, ठीक है। बताइए किस नाम से जानते हैं? जबकि हमने आप लोगों को बताया था कि लोकसभा में हाउस ऑफ कॉमन किसे? ब्रिटेन में, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसे कहता है? अमेरिका में, ठीक है। और अब देखते हैं राज्यसभा को ब्रिटेन में क्या कहते हैं और अमेरिका में किस नाम से जानते हैं, बताइए। तो ये जो हमारा ब्रिटेन में है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। जबकि इसे सीनेट कहते हैं, सीनेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं अमेरिका में। किसको? राज्यसभा को, ठीक है। अब इसके हम गठन के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन, ठीक है। गठन, गठन कब हुआ था? गठन हमारा 1952 में हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एक ही साथ किया गया था, ठीक है। राज्यसभा को और किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा को यह एक स्थायी सदन है, यह एक स्थायी सदन है, ठीक है। स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि इसका न तो विघटन किया जाता है और न ही इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है। न इसे विघटन किया जाता है, न ही भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा गठन 1952 में हुआ था और इसे ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं, और जबकि
अमेरिका में हाउस ऑफ सीनेट कहते हैं, या सीनेट कहते हैं, डायरेक्टली आप बोलेंगे सीनेट कहते हैं। और गठन कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि राज्यसभा का जो कार्यकाल क्या होता है, इसे हमने बता दिया, एक स्थायी सदन है, ना इसको विघटन किया जा सकता है ना ही भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए यह स्थायी सदन है। आप लोगों को स्थायी सदन जानना है। यह न तो विघटन होता है, न तो विघटित किया जा सकता है, न तो विघटित और न ही भंग किया जा सकता है, न ही भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि न तो विघटन किया जा सकता है और न ही भंग किया जा सकता है। और हम लोग जानेंगे अब राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और हम जानेंगे राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल पॉइंट 2, राज्यसभा का कार्यकाल। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? आप लोग बोलेंगे कितने साल? 5 ईयर्स, अरे सॉरी 6 ईयर्स। कितने रहते हैं? 6 ईयर रहते हैं। ठीक है, कितने साल रहते हैं? 6 ईयर। और एक हम जान लेते हैं राज्यसभा का, तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल। ये बताइए, ये भी क्या रहेगा? 6 ईयर रहेगा। 6 ईयर होता है। किंतु जो हम लोग कहते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। सही है कि गलत, ये बताइए। कितने वर्ष का होता है बताइए, आप लोग बताइए कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन जो यह अस्थायी होता है यह नहीं रहता है। ठीक है, इसका कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यह स्थायी है, यह कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए यह 6 साल का नहीं, यह हमेशा निरंतर बना रहता है। कभी भी यह विघटित या भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह परिवर्तन होता है 6 साल, लेकिन जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो कभी भी हमेशा निरंतर चलता रहता है। ठीक है, क्यों चलता रहता है? क्योंकि इसमें 2 सदस्य जो होते हैं, 2/3 सदस्य, अरे 1/6 सदस्य, वो हमेशा क्या होते हैं? हमेशा चेंज होते रहते हैं, हर साल, हर 2 साल पे। ठीक है, हर 2 साल या तो पहले जब यह हुआ कि बताइए कि राज्यसभा का जो कार्यकाल था कैसे निर्धारित, जब गठन हुआ इसका, तो उसमें तो सभी लोग युवा प्रत्याशी थे, जो भी होंगे तो उनको कोई हर 2 साल पे क्या करना था? उनको हटाना था। ठीक है, तो पहला जो कार्यकाल चला था 52 से 58 तक, 52 से 58 तक, इसमें तो सभी सदस्य ने क्या किया था? पूरी कार्यकाल संभाला था, पूरा कार्यकाल किया, पूरी कोई इसमें इतवा नहीं थी। लेकिन जब पूरी यह हुई सब व्यवस्थाएं, तो 2 साल बाद जब इनको हटाना हुआ
तो इनको क्या कर लिया गया, बताया गया कि संविधान में कैसे इन लोगों को 1/6 सदस्य कैसे हटाए जाएंगे। ठीक है, कितने? 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य। तो जो 1/6 सदस्य है, सॉरी 1/3 है, 1/6 नहीं होता है, 1/3 होता है। 1/3 सदस्य जो है, 1/3 सदस्य वो 2 वर्ष बाद, 2 ईयर्स बाद, 2 ईयर्स बाद क्या होते हैं? निष्कासित होते हैं, निष्कासित होते हैं, निष्कासित होते हैं। निष्कासित होते हैं। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि जब सन 1952 से 58 तक जब आया, तो इसमें एक ऐसे, उसमें जो राष्ट्रपति थे वो हमारे, उन्होंने इनको हटाने के लिए एक योजना बनाई कि इनको कैसे अब हर लोग, मतलब प्रत्येक लोगों का 1/3 सदस्यों को कैसे निष्कासित किया जाए। या 1958 न होकर 1954 से ही प्रावधान लागू कर दिया गया था, या 1954 से ही प्रावधान लागू कर दिया गया था। ये 2 साल में यह नियम बदला जाएगा। तो इसमें यह बताया गया जो 1900, जबकि उनका कार्यकाल 52 से 58 था, लेकिन जब 2 साल में निर्वाचित हटाए जाने लगे तो उन्होंने यह नियम लगाया कि एक बॉक्स लिए और बॉक्स में क्या डाल दिए? सभी का पर्ची। ठीक है, क्या डाल दिए? पर्ची डाल दिए। अब पर्ची पर जिनका कार्यकाल निष्कासित होने वाला था, जितने भी सदस्य थे उनका 1/3 उसमें क्या पड़ गया? निष्कासित। ठीक है, तो उसमें जितने भी सदस्य थे सभी ने अपना आया, सभी सदस्य आए और उस बॉक्स में से अपनी अपनी पर्चियाँ निकाली, और जिस पर लिखा था कि निष्कासित, ठीक है, जिस पर लिखा था निष्कासित, वो अपना पद त्याग दिया। ठीक है, तो पहली प्रावधान यह थी। जब दूसरी बार आया फिर वैसे नियम अपनाया गया, जब तक 1958 तक क्या हुआ कि सभी का कार्यकाल धीरे धीरे समाप्त हो गया था। और यहाँ पर यह चीज़ है कि जितने लोग निष्कासित होते हैं उतने ही व्यक्ति पुनः चुनकर आते हैं। ठीक है, जितने व्यक्ति निष्कासित होते हैं, निष्कासित होते हैं, उतने ही पुनः चुनकर आते हैं। ठीक है, चुनकर आते हैं। तो सोचिए कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 250 होती है। 250 प्लस 2 मनोनीत। ठीक है, तो जो यह सदस्यता है, यह कार्यकाल हो गया। हर 2 साल में जिनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा वो ऑटोमेटिक निष्कासित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1/3 हमेशा क्या होते हैं? हर 2 साल पर निष्कासित किए जाते हैं। हर व्यक्ति का मतलब जो 2 साल किया है, 6 साल होगा आज नहीं कल, तो वो भी निष्कासित किया जाएगा, लेकिन 6 वर्ष होने के बाद ही उनको निष्कासित किया जाएगा। ठीक है, तो इनका कार्यकाल बता दिया आप लोगों को कि कार्यकाल क्या है, कितने निष्कासित होते हैं, कितने नहीं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कार्यकाल इनका कोई कुछ नहीं होता है। कार्यकाल जो होता है इनका, कार्यकाल
नहीं होता, नहीं होता, ठीक है, कार्यकाल नहीं होता किसका, राज्यसभा का। जबकि लोकसभा का कार्यकाल होता है कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। 5 साल बाद वो ऑटोमेटिक क्या होता है, भंग हो जाता है, ठीक है, विघटन हो जाता है, ठीक है। तो इसका कार्यकाल ये कभी भी विघटित नहीं होता, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, सदस्यों का कार्यकाल देख लिए और राज्यसभा का कार्यकाल देख लिए, गठन देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं इनका मनोनयन। एक चीज आप लोगों को और बता दे रहा हूं कि जो व्यक्ति, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति है, कुछ ऐसे सभी राज्यों में राज्यसभाएं नहीं हैं, सभी राज्यों में राज्यसभाएं नहीं हैं, सभी राज्यों में राज्यसभाएं हैं, लेकिन सभी यूटी में राज्यसभाएं नहीं हैं। सभी राज्यों में राज्यसभाएं हैं, किंतु सभी यूनाइटेड टेरिटरी यूटी में, सभी यूटी में राज्यसभा नहीं है। यह केवल कितने राज्यों में है, 3 यूटी में है, 3 यूटी में प्लस 28 स्टेट में है, कितने 28 स्टेट में, ठीक है, 28 स्टेट में। तो आइए अब ये देखते हैं कि जो राज्य है, जो 3 यूटी हैं, ये कौन कौन सी यूटी हैं, 3 कौन कौन सी यूटी हैं। दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली, पांडिचेरी, और कौन हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारे 3 हैं, समझ गए। ये हमारे 3 जो हैं, यहाँ से सदस्य चुनकर आते, ठीक है। तो यह आप लोगों को पता हो गया कि जो 3 यूटी हैं कौन कौन सा, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से कितने कितने प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, मैं आगे आप लोगों को कक्षा में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चुनाव, क्या बताएंगे, चुनाव कैसे होता है, चुनाव क्या है, चुनाव कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे चुनाव कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।